जब भी आपको सॉल्यूशन ना मिले तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पिछले दोनों वालों में एक सॉल्यूशन मिल रहा था, अब इसमें सिस्टम क्या हो जाएगा, प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, और इस इक्वेशन के आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये कैसा इक्वेशन है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट यहां पे मैं लेता हूं, पहला पॉइंट, इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है, then equations will have unique solution। यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, और ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरी, हाँ, नॉट इक्वल होगी तो ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बात है कि ग्राफ of equation, graph of equation will be intersecting lines। System of equation will be consistent। कंसिस्टेंट मतलब कि इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो है ना। जब भी किसी भी इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो उस केस में बोलते हैं कि सिस्टम जो है क्या है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तीनों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशंस। ग्राफ of equation, graph of equation will be coincident lines, coincident lines होंगी। सिस्टम विल बी, बता रहा हूं, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि मान के चलिए कि आपने ग्राफ ड्रॉ करी, तो फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ ऐसी आई, तो दूसरा वाला इक्वेशन भी ना इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन और ओवरलैपिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस। तीसरा ये कि
इसमें भी सिस्टम जो है ना कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो इसके केस में क्या होगा? देन नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। ग्राफ ऑफ इक्वेशंस will be parallel lines। इस तरह से आ जाएगा। कैसी हो जाएगी? पैरेलल लाइन्स होंगी, और पैरेलल लाइन्स होंगी तो इसका, अब चूंकि इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना, तो जब भी सॉल्यूशन नहीं मिले तो अच्छा, ये डेफिनेटली क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है, एक्स डैश है, और ये ओरिजिन है ना। तो जब भी आपको सॉल्यूशन ना मिले तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पिछले दोनों वालों में एक सॉल्यूशन मिल रहा था, अब इसमें सिस्टम क्या हो जाएगा? हाँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन, एक दो क्वेश्चंस पे हम लोग फिर समझते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना, उसमें पहला आपका है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरा 3x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तीसरा 2x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। चौथा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। लावण्या, कैसे करना है इसको? तो देखो, जैसे ये पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ। 2x माइनस 3y माइनस 5, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो देखो, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2/3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 5/4। ये और ये कैंसिल हो गया, तो देखिए 2/3। हाँ लावण्य, समझ में आ रहा है बात? 2/3 नॉट इक्वल्स टू 3/2 नॉट इक्वल्स टू माइनस 5/4। और तीनों में जब नॉट इक्वल्स टू रहता है तो कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी देखिए पहला वाला केस, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, बाकी तीनों सॉल्व कीजिए। हो गया? सब में क्या है? पहले में इंटरसेक्टिंग, दूसरे में पैरेलल, थर्ड में इंटरसेक्टिंग। दूसरा मैं कर देता हूं 3/4 इक्वल्स टू 6/8, वो भी 3/4 नॉट इक्वल्स टू 5/4, पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। तीसरा 2/3 नॉट इक्वल्स टू 6/5 नॉट इक्वल्स टू 1, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बिल्कुल सही है। चौथा 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -1, तो फिर से ये भी क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइंस आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चौथा के बाद पांचवा 3x प्लस 5/2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3/2 प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ वाला 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 1.5x प्लस 2.5y माइनस 7.5 इक्वल्स टू 0। सातवां x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 8 3/2x माइनस 5.2y इक्वल्स टू 1.4 और 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए ये कीजिए।